अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान में अगर आपको पीरियड शुरू हो जाए तो आप किस तरह से इबादत कर सकते हैं। पीरियड्स ख़त्म होने के बाद नहाने का और पाक होने का सही तरीका क्या है, तो चलिए बताते हैं। रमज़ान में जब लेडीज़ को पीरियड शुरू होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सैड फील होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम जो इबादतें कर सकते थे हम वो नहीं कर पा रहे हैं। बट हमें सोचना चाहिए कि सवाब और अज्र अल्लाह की इताअत में है, और अगर अल्लाह का ये ऑर्डर है कि पीरियड के दौरान ना ही हम रोज़ा रख सकते हैं और ना ही नमाज पढ़ सकते हैं, तो इसी बात को मानने में हमें सवाब मिलेगा। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो अल्लाह की नाफरमानी में शामिल होगा। अल्लाह रहमान और रहीम है और अल्लाह अपनी मखलूक से मोहब्बत करता है। पीरियड के दौरान हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है और इस टाइम पे हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की सबसे ज़्यादा कमी होती है। और अल्लाह की रहमत देखिए, पीरियड के दौरान अल्लाह ने रोज़ा रखने से मना कर दिया, क्योंकि अल्लाह इस बात से बेखूबी वाकिफ़ है कि लेडीज़ की बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और खाने की ज़रूरत है। ऑल्सो पीरियड के दौरान लेडीज़ को बहुत ज़्यादा पीरियड क्रैम्प और बॉडी पेन होता है। ऐसे में अल्लाह ने हमें नमाज पढ़ने से भी मना कर दिया ताकि हम प्रॉपर रेस्ट ले पाए। औरतों की वजह से नस्लें चलती है, इसलिए अल्लाह ने जो हमें जिम्मेदारी दी है और हमें अपने पीरियड पे या औरत होने पे बिल्कुल भी अफसोस नहीं करना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि रमज़ान में अगर आपको पीरियड शुरू हो जाए तो आप किस तरह से इबादत कर सकती है। सबसे पहली चीज़, अपने जिक्र को बढ़ा दे। उठते बैठते अल्लाह का जिक्र करें, तस्बीह पढ़े। कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार, कलमा और दुरूद शरीफ को पढ़ें कि मुझे दिन में इतनी तस्बीह पढ़नी है। आपने काफ़ी ज़्यादा जिक्र कर लिया होगा। दुआ मांगे। हुज़ूर ने फरमाया कि दुआ बेहतरीन इबादत है। ज़रूरी नहीं कि आप दुआ अरबिक में ही मांगे, आप किसी भी लैंग्वेज में अल्लाह से दुआ मांग सकते हैं और कभी भी दुआ मांग सकते हैं। अल्लाह हर वक्त हमारी दुआओं को सुनता है। आप लेटे हो, बैठे हो या कोई काम कर रहे हो, जब भी आपके दिल में कोई दुआ आए अल्लाह से उसे मांग लीजिए। एंड क्या पता वो कबूलियत का वक्त हो और आपकी दुआ कबूल हो जाए। इसके अलावा दुआ मांगने के कुछ खास वक्त भी होते हैं, जैसे तहज्जुद एक ऐसा वक्त है जिसमें मांगी गई दुआ एक ऐसा तीर है जिसका निशाना कभी नहीं छूटता। सहरी का वक्त और फजर का वक्त भी दुआएं मांगने के लिए बहुत खास है। इसके अलावा जुमे के दिन असर मगरिब के बीच या जुमे के वक्त मांगी गई दुआ कबूल होती है। एंड लास्टली इफ्तार के वक्त आप जो भी दुआ मांगेंगे वो इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होगी, चाहे आपने रोज़ा रखा हो या ना रखा हो। क्योंकि इफ्तार के वक्त अल्लाह अपने बंदों से बहुत खुश होता है और मोमिनों पर फख्र कर रहा होता है। कोशिश करें कि आप रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान को सुने। पीरियड्स में जब आप कुरान को पढ़ नहीं सकते, कुरान को सुनने की कोशिश करें। कुरान क्योंकि अरबिक हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अल्लाह के कलाम को समझें और उसे अपनी ज़िंदगी में लाएं। अगर आपको कुरान की कुछ सूरतें याद हो तो आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुरान की आखिरी 10 सूरतें सबको याद होती है, या फिर अगर आपको सूरह यासीन याद है तो आप उसे पाबंदी से पीरियड के दौरान पढ़ें। नेक्स्ट इस्लामिक लेक्चर सुनने की कोशिश करें। अगर आप कुकिंग कर रही है या सफाई कर रही है तो आप इस्लामिक लेक्चर सुनने की कोशिश करें। एंड आपको यह सारा वक्त इबादत में शामिल किया जाएगा कि पीरियड के दौरान अगर इस्लामिक लेक्चर सुने जाए तो पीरियड ख़त्म होने के बाद इबादत करने की मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इबादत में बहुत ज़्यादा खुशू आ जाता है। अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक़ है तो आप इस्लामिक बुक्स भी पढ़ सकते हैं। इससे आपकी नॉलेज में इजाफा होगा और फालतू में वक्त बर्बाद नहीं होगा। पीरियड्स के दौरान अपने सदक़े को बढ़ा दे। सदका देने से मुसीबतें टलती है, रिज़्क़ में इजाफा होता है और जहन्नुम की आग से पनाह मिलती है। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप जैसे डोनेट करें तो आप किसी के लिए इफ्तार बना सकते हैं। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप पैसे डोनेट करें तो आप किसी के लिए इफ्तार बना सकते हैं या किसी के इफ्तार का इंतज़ाम कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई इंसान किसी रोज़ेदार का इफ्तार का इंतज़ाम कर दे तो रोज़ा रखने जितना सवाब मिलता है। ये याद रखिए कि अगर आपने रोज़ा नहीं रखा और आप रोज़ेदारों के लिए इफ्तार का इंतज़ाम कर रहे हैं तो आपको रोज़ा रखना जितना सवाब मिलेगा।